राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा अष्टम शतक भाग 1। जब भानु किशोरी नंद भवन में रंधन कार्य करके लौट रही थी तो सखियों के आग्रह पर उन्होंने कदम्ब वृक्ष के नीचे विश्राम किया। यहाँ उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने परकीय भाव की अनुभूति की। उसी स्वप्न में उन्होंने एक दूसरा स्वप्न देखा जो अष्टक शतक में बताया जा रहा है। छंद संख्या 708 से 716 में जागरण लीला का विवरण मिलता है। उन्होंने स्वप्न में देखा एक अतिशय विलक्षण कुंज है। इस निकुंज में एक बाला अपने प्रीतम के साथ शयन कर रही है। वे दोनों रात्रि भर सो नहीं पाए। यही सोचते रहे यह दृश्य सत्य है या क्षणभंगुर स्वप्न। दोनों के नेत्र निमीलित हैं। भय है कि प्रिया या प्रीतम नेत्र से बाहर हुए तो इधर उधर चले न जाएं। दोनों एक दूसरे के रूप में मोहित हो रहे हैं। उषा सुंदरी शयन गृह में प्रवेश कर प्रिया प्रीतम को जागृत करने के उद्देश्य से उन्हें अपनी प्रभा से स्पर्श कराती है। प्रीतम प्रिया के मुख पर बिखरी अलकों को सहेज देते हैं। जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो नील सुंदर राधा किशोरी बन जाते हैं और राधा किशोरी नील सुंदर बन जाती है। केवल उनके प्राणों का विनिमय होता है ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण देह बदल जाती, संपूर्ण श्रृंगार बदल जाता। दोनों के अणु अणु से नव नव शोभा का विस्तार हो रहा है। नीलांबर पीतांबर में व पीतांबर नीलांबर में बदल गया है। अब निभृत निकुंज भाव हट गया और निकुंज भाव आगमन के लिए तत्पर है। तत्क्षण ही राधा किशोरी के बेसर के श्याम रत्न में से उनकी भगिनी मंजू श्यामा प्रकट हो जाती है तथा कटी किंकिणी से गुणमंजरी प्रकट हो जाती है। ये अपने नूपुरों की झनकार से अपने प्रकाश की सूचना देती हैं तो प्रिया प्रीतम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। मंजू श्यामा अति सुंदर स्वर्ण थाल में तूलिका व विलेपन योग्य सुगंधित द्रव्य कटोरियों में लाई है। गुणमंजरी मुक्ता मालाएं व आभूषण रत्न जटित स्वर्ण थाल में लाई है। दोनों सखियां परस्पर गुथी हुई नीलपीत शोभा को देख करके बाह्य ज्ञान खोने लगती हैं। दोनों प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कर बिना ध्वनि किए बाहर आ जाती हैं। सखियां न्योछावर हो उठती हैं। इसी समय सखियों की टोली हंसती हुई कुंज द्वार खोल करके भीतर आ जाती है। ललिता सबकी अग्रणी है। सखियां नीराजन का थाल उनके हाथों में थमा देती हैं। जुग जुग जियो कहती हुई रूप छवि निहार कर सुखमत्त हो रही है। उनका प्रेम देख करके बाला सांवर के नेत्र छल छला उठते हैं। वे अपने को ऋणी मानते हैं। अब शीतल समीर का झोंका सौरभ का उपहार लेकर विनय करता है। युग दंपति है अब चलो, कानन की वल्लरियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। वे तरु से जुड़कर तुम दोनों का पथ निहार रही हैं। आशा लिए है तुम दोनों के मुख सरोज निहार कर परम कृतार्थ होना चाहती हैं। निकुंज के पूर्व दिशा में कोने में छत से लटकी स्वर्ण डंडी पर बैठी सूक्ष्मधी नामक सारिका मैना। निकुंज के पूर्व दिशा में कोने में छत से लटकी स्वर्ण डंडी पर बैठी
सूक्ष्मधी नामक सारिका चीख कर कहती है, अरे कोई है? इस हृदयहीन दुर्बुद्धि मलय मारुत को अनुशासित करो। तब मलय मारुत विनम्रता से कहता है, बहन सारिके, मुझे वृंदा देवी ने दूत बनाकर भेजा है, रोष मत करो। गौर नील दंपति ज्यों ही बाहर आते, रंगिणी नामक मृगी दौड़कर हिरणी दौड़ करके समीप आ जाती। राधा किशोरी के कटी प्रदेश को स्पर्श करके कहती, किशोरी एवं नील देवता देखो, वे संपूर्ण चतुष्पद उन कुंजों की फेरी दे रहे हैं जिनमें तुम्हारे श्री अंगों की सुगंध भरी है। देवता लोग राधा माधव के चरणों में प्रणाम करने की लालसा रखते हैं, पर वृंदा रानी उन्हें चेताती है कि यह प्रेम धाम है, यहाँ देवत्व का स्थान नहीं है। अतः सभी देवता चकित चंचल रस विजड़ित नेत्रों से चतुष्पद चौपाए बन जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण ही नेत्रों से अश्रुकणों की वर्षा करते हुए निकुंजों की फेरी देते हैं। रजनी, जो 2 घड़ी पूर्व नील सुंदर व राधा किशोरी के अंगों की शोभा को लोचनों के अंचल में भरकर विदा ले रही थी, तब चकई चक्रवाक से मिलकर चंद्रमा को कह रही थी, चंद्रदेव, इस नीली सरिता के कूलों पर तुम पुनः सुख से आना। इस वन में राधा किशोरी व नील सुंदर नित्य मिले रहते हैं। यहाँ निसर्ग के नियम लागू नहीं होते, हम दोनों भी कभी पृथक नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिदिन उन विहंग दंपति में रसीली चर्चा होती। वे उड़कर शयनागार में आ जाते। सारिका एवं शुक, मैना और तोता आंखें गड़ाकर दोनों को देखा करते। राधा किशोरी व नील सुंदर भी उनकी मुद्रा देखकर उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। अब छंद संख्या 717 से 735 में कुंजों की शोभा निहारना व नौका विहार का वर्णन मिलता है। वह दंपति कुंजों की शोभा निहारते हुए चलते, आगे पीछे सखियां चलती। फूलों से लदे राशि राशि सुमन गिरते, इन्हीं पर दंपति पांव रखते। वे लताएं झूम उठती, जिन्हें राधा किशोरी पकड़कर नील सुंदर को पकड़ाकर कहती, प्राणाधिक देखो कैसी शीलवती हैं ये। मैं विश्वास दिलाती हूँ, स्वसुख की गंध भी नहीं है। आह, इनकी जय हो। इतने में कलिंद नंदिनी का तट आ जाता। दोनों का प्रतिबिंब तट की उज्ज्वलता में पड़ता। राधा किशोरी भ्रमित हो जाती। ओह, ये सच्चे हैं अथवा हम दोनों। जब नील सुंदर हंसने लगते, तब किशोरी को अपने भ्रम का भान होता। नील सुंदर अपनी प्रिया के सम्मुख यमुना नदी की मनोहर शोभा का वर्णन करते। इसी समय जैसे हंसनी कोई दंपति को लेने आई हो, श्वेत नौका लहरों पर नाचती हुई आ जाती। वे दोनों शीघ्रता से उसमें आरोहण कर जाते। प्रतिदिन ही यह क्रीड़ा संघटित होती। राधा किशोरी बाएं हाथ से डांड थाम कर कहती, प्राणेश देखो मैं कितना सुंदर नाव खेती हूँ। सखियां बलिहार बलिहार, अहो निकुंज रानी की जय कहती हुई चुपचाप डांड खेलने लगती। उनका प्रयास रहता कि राधा इसे न जान पाए। तब भी राधा भांप लेती और कहती, अरे मैं इतनी निर्बल नहीं हूं कि डांड खेल नहीं सकती। उस समय श्याम सुंदर कहते, अरे तुम सब छोड़ दो। मेरे प्राणों की रानी के छूने से जब मैं निरंतर चंचल रहता हूँ, तो डांड व नाव तो अपने आप ही चलने लगेंगी भला। सुनकर किशोरी लज्जित होकर के हाथ हटा लेती। उस ओर सरिता की धारा में परिवर्तित हो जाता।
लहरों से हिल्लोलित नाव चल पड़ती। राधा को हृदय से लगाकर जय हो कहने लगते। उजले वर्ण की वर्टा दंपति व जल कुक्कुटों की कृष्ण वर्ण की टोली भी उड़ कर आ जाती। पांखों को फैलाकर नाव को घेर लेती। वे विहंगम अपनी ग्रीवा उनके पास लाते। गौरनील दंपति उन्हें प्यार दे अभिषिक्त करते। अचानक लहरों का वेग इतना बढ़ जाता, नाव डगमगाने लगती। राधा भयभीत हो जाती। सांवर अंजलि में जल लेकर राधा के पद धोकर तरंगों पर छींटे मारते। वे धीमी पड़ जाती। नील सुंदर कहते, प्राण वल्लभे, यह सरिता तुम्हें स्पर्श करना चाहती है, चलो इनकी इच्छा पूरी करें। यहाँ जल इतना गहरा नहीं है, तुम किंचित लहंगा ऊंचा करके चलना। इतना कहते सांवर की आंखों में अश्रु छलछला आते। यों कहकर नील देवता राधा किशोरी को साथ लिए जल में उतर जाते। अतिशय सावधान होकर दोनों चलते हैं, पर फिर भी राधा के लहंगे की नीली किनारी गीली हो जाती। राधा किशोरी हंस हंस कर उपालंब देती। दंपति अब नीली प्रवाहिनी के दक्षिण तट पर आ जाते। तमाल तरु की श्रेणी जल को छू छू कर स्पंदित हो रही है। सांवर अपने दक्षिण कर से पकड़कर नीचे कर देते। सचमुच डोली सी बन जाती। सांवर किशोरी को उस पर विराजित कर देते। किशोरी की शोभा निहार वे स्वयं भी आरोहण करते। सहचरियां रसमत्त होकर के सुख में डूबकर झोंटा देने लगती। सचमुच झूला उत्सव सा हो जाता। युगल दंपति की हंसी मनोहारी लगती। सब सहचरियों का मन उसमें लीन हो जाता। ठीक इसी समय उस झूला बने तरु की डाल पर बंदरिया चढ़ जाती, मानो वह काल की गति का संकेत करने आई हो। राधा किशोरी का ध्यान उधर बंट जाता। आंखें आकुल हो जाती। सांवर भी झूले से उतर आते, बाला को उतार देते। यह जो कखटी मरकटी बंदरिया है ना, यह भी भगवती योग माया की यंत्र बनी, उनके लीला क्रम की पात्र बनी कार्य करती है। इसका जन्म भानुनंदिनी के जन्म के 4-5 वर्ष बाद भानु भवन के पिछवाड़े के उपवन में अश्वत्थ वृक्ष पर हुआ था। उसने भानु प्रसाद में हुए सभी उत्सव देखे, विभिन्न लीलाएं देखी थीं। भगवती लीला शक्ति ने किशोरी की खलनायिकाओं जटिला व कुटिला से रक्षा का भार इसे ही सौंपा हुआ था। अतः दिवस के प्रथम प्रहर के आगमन का ज्ञान कराने, उनके झूलन सुख में बाधा देनी पड़ जाती थी। वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर एक पगडंडी जाती थी। उसी पर रुक रुक कर नील सुंदर चलने लगते। उनकी दृष्टि राधा किशोरी पर केंद्रित रहती। वे आकुलता व विनय पूर्वक किशोरी को देखने लगते और 25-30 पल बाद नील सुंदर तरुजालों में लुप्त हो जाती। बाला भी निष्प्राण हुई धीरे धीरे चलती, घर आकर शैया पर पड़ जाती। नील सुंदर उसके प्राण हैं। तन कहीं भी हो, मन उसमें ही रखा था। तब भी सखियां उसे स्थूल शरीर को संभालती रहती। भाव का अद्भुत आवेश राधा किशोरी में हो जाता। वे ज्यों की त्यों सांवर के साथ घटने वाली घटनाओं को बंद आंखों से देख लेती। छंद संख्या 736 से 749 में सांवर की दिनचर्या का दर्शन मिलता है। बाला देखती, काल की गति सहसा पीछे की ओर सरक गई। वे अघटन घटनापटी सी महाशक्ति क्रियाशील हो रही हैं। उषा काल आरंभ हो चुका है। मैया यशोदा जग उठी हैं, किंतु महामाया का ऐसा प्रभाव व्यक्त हुआ कि भोली यशोदा मैया समझ ही नहीं पाई कि सारी सारी रात नील सुंदर घर से बाहर रहा है। जननी ने दीपक की लौ से पुत्र का निर्मच्छन किया, फिर दधि मंथन करते हुए
मधुस्यंदी स्वर में गाने लगी। कानों में रुनझुन की ध्वनि आ रही है, नेत्रों में नाचते नीलमणि का रूप भरा हुआ है। नवनीत प्रस्तुत हुआ, मैया की समाधि टूट जाती है। धीरे धीरे शयन मंदिर में गई, नीलमणि के मुख पर फैली भ्रमरावली सी लटों को हाथों से सुलझाकर फूली नहीं समाती हूँ। अरे मेरे लाल, मैं अपने कोटि कोटि प्राण तुझ पर न्योछावर करूं। सबेरा हो गया है, निद्रा का परित्याग कर। देख, गायें तुझे पुकार रही हैं, कुछ ही क्षणों में तेरे सखा भी आ जाएंगे। तू पहले ही जगकर गायों को दूह ले, तू उठ तो सही। इस प्रकार मैया की शत शत प्रेमिल मनोहारों से नील सुंदर जागते हैं। जैसे तैसे मुखारी मात पूरी की कि नीलमणि भाग चले। वे गौशाला पहुंच गए। विशाल धेनु समूह उनका सुंदर नीला मुख देख कर के निहाल हो रहा है। इस प्रकार अपने ही घर पर रहकर बाला इन दृश्यों को देख लेती। बाला देखती, रस भरे अनेक उपायों से मैया मुख शोधन, उद्धर्तन, मंजन, परिधान व आभूषण धारण करने के कार्य सखियों के सहयोग से कर पाती। इस प्रकार बाला संपूर्ण घटनाएं देख लेती। जब ललिता आदि पूछती, क्यों नींद नहीं आई? रानी गंभीरता से कहती, क्या करूं, नींद नहीं आती। ललिता कहती, सबेरा हो गया है, तू स्नान आदि संपन्न कर ले। देख, नंद भवन चलना है ना। इतने में सांवर की मैया की दूती प्रतिदिन बाला को बुलाने आती। उन्हें सदा यह अनुभव होता कि जो रसोई राधा किशोरी प्रस्तुत करती है, नील सुंदर भरपेट खा लेते हैं। अतः दूती राधा व सहचरियों को लेकर चल पड़ती। बाला को तो सर्वत्र सांवर ही सांवर दिखते हैं। वह विक्षिप्त अवस्था में सांवर के घर पहुंचती। सांवर को देखकर ही प्रकृतिस्थ हो पाती। मैया से मिलकर रोहिणी मैया के तत्वावधान में रंधन कार्य होते। किशोरी का मन नील सुंदर के नीले तन में ही डूबा रहता। रोहिणी मैया प्रत्येक सामग्री को रानी के हाथों का स्पर्श भर करा देती। शेष पाक रचना स्वयं या ललिता विशाखा आदि पर डाल देती। विशाखा शिखरण, चंपक लता, दुग्धसार, मावा, तुंग विद्या, छेना, ये पकवान बना रही हैं। तुंग विद्या छेना, चित्रा मिश्री खंड, रंग देवी खंडमंड, सुदेवी खीर बनाने में जुटी हैं। मंगला जलेबी, वासंती फीकी फैनी, कादम्बरी केसरिया मीठी फैनी, कौमुदी गुजिया बना रही हैं। सखियां सब सामग्री रानी के सामने रख देती हैं। राधा दृष्टि डालकर निरखती है या हाथ से छू लेती है। विभिन्न शाक, रोटियां, दालें, भात आदि का निर्माण होता है। उधर मैया पुत्र का श्रृंगार में उलझी हुई हैं। उस ओर मैया पुत्र को निरंतर कितनी नवीन नवीन गाथाएं सुनाकर उबटन लगाती, स्नान कराती, श्रृंगार धराकर अंत में भोजन गृह में नील सुंदर को ले पहुंचती। सांवर फिर हंस हंस कर सखाओं के साथ कलेवा करते। यह भोजन का दृश्य सबकी आंखों की अप्रतिम निधि बन जाता। मैया के आग्रह पर 25-30 पल उन्हें विश्राम करना पड़ता। यह सब होने के बाद मुरली रव मुखरित हो उठता। तोरण द्वार से मानो उज्जवल धारा बह रही हो, इस प्रकार गो श्रेणी चल पड़ती। उस अपार गो राशि के चालक एकमात्र नील देवता ही थे। राधा किशोरी अटारी से दृश्य निहारती। इस प्रकार सांवर की जननी की वत्सलता से अभिषिक्त होकर मैया की अनुमति लेकर राधा किशोरी अपने वास स्थल पर लौट आती। उसे 10 दिशाओं में सांवर ही सांवर दिखते। बाह्य ज्ञान उसमें नहीं रहता। पगली सी हुई आवास के बाहर बैठ जाती। अब नूतन रंग स्थल का सरोवर तट पर द्वितीय पट के उद्घाटन का समय हो जाता। वन जाने से हुए वियोग की अग्नि सहसा अपनी क्रीड़ा का विस्तार करती। लीला आरंभ होती। राधा का हृदय जलने लगता और सखियां उसे संभालती। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।